पूर्व के वीडियो में हमने भू राजनीति विषय में चर्चा करी थी। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपसे इस वीडियो में हिंद महासागर की भू राजनीति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिकी नौसैनिक विशेषज्ञ अल्फ्रेड टी महान ने कहा था कि जो भी देश हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर वर्चस्व स्थापित करेगा। यह महासागर 7 समुद्रों की कुंजी यानी कि 7 समुद्रों का एक केंद्र बिंदु है। 21वीं शताब्दी में विश्व का भाग्य निर्धारण इसी समुद्री सतह पर होगा। महान का ये कथन विश्व की सभी शक्तियों के लिए था। उन्होंने एक सूचना दी, एक विश्लेषण किया कि किस प्रकार से यदि हम इस महासागर के आवागमन को, इस महासागर के संसाधनों पर यदि हम वर्चस्व रखते हैं तो हम लोग इस क्षेत्र को विशेष तौर पर हम लोग अपना कब्जा बनाए रख सकते हैं या उस पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके चारों ओर 36 देश स्थित हैं। इसका कोई भी भाग बर्फ से नहीं जमता। इसमें वर्ष भर नौ परिवहन होता रहता है। इसके अलावा हिंद महासागर का महत्व उसके जलमार्ग और क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल के कारण अत्यधिक है। थोड़ा सा विश्लेषण करें, यहाँ विश्व का 3.1% तेल यानी कि क्रूड ऑयल कच्चा तेल, 90% रबड़, 70% टिन, 79% सोना, 28% मैग्नीज, 27% क्रोमियम, लोहा, टंगस्टन, निकल आदि के साथ 98% हीरा भी प्राप्त होता है। यानी कि इतने महत्वपूर्ण जो संसाधन है, खनिज हैं, वो हमको इस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। उसके संसाधनों की स्थिति के आधार पर हम देख सकते हैं कि किस ये क्षेत्र कितना विश्व में इम्पोर्टेंट है। हिंद महासागर पर 13वीं शताब्दी तक भारत का नियंत्रण था। 14वीं से 15वीं शताब्दी तक अरब व्यापारी, 15वीं में से 18वीं तक पुर्तगाली और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटेन का अधिकार रहा। 19वीं से 20वीं शताब्दी तक यह ब्रिटिश झील के रूप में जाना जाता था। 1968 में अमेरिका ने डियो गार्सिया द्वीप में अपना एक सैनिक अड्डा स्थापित कर लिया, जबकि निकटवर्ती देश इसे जोन ऑफ पीस, शांति का क्षेत्र बनाना चाहते थे। अमेरिका ने सबसे पहले डियो गार्सिया में ये अपना नौसैनिक अड्डा को स्थापित किया और उसका मोटो यही था कि किस प्रकार से इस क्षेत्र को नियंत्रित किया जा सके। हिंद महासागर के तटीय देशों ने अमेरिका के इस कदम का विरोध किया, परंतु विश्व शक्ति के आगे उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। डियो गार्सिया हिंद महासागर के बिल्कुल मध्य में वी आकार का द्वीप है। यह हिंद महासागर के सभी तटवर्ती देशों से न्यूनतम दूरी पर स्थित है। भारत यहाँ से केवल 1130 मील दूर है। ये बोला सकते हैं कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा उपमहाद्वीप भारत से ये मात्र 1100 मील दूर होने के कारण और देशों की पहुंच कितनी इसकी आसान होगी, इस संदर्भ पे उसने इस द्वीप पर अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित किया। विश्व राजनीति पटल पर एक ध्रुवीय राष्ट्र होने से विश्व आर्थिक संसाधनों को कब्जा करने की नीति के आधार पर साम्राज्यवादी आधार को देखते हुए महाशक्ति हिंद महासागर की ओर अग्रसर हुई। इस संदर्भ में अमेरिका, यूरोपियन कंट्री और रशिया, चाइना, ये लोग धीरे धीरे क्या है कि इस क्षेत्र में अपने नौसैनिक अड्डे या अपने प्रभाव से छोटे राष्ट्रों को आर्थिक मदद के आधार पर, दबाव के आधार पर अपने नियंत्रण में लेने का उन्होंने प्रयास किया। महाशक्तियों के आवागमन करने के लिए इस और प्राप्त होना अपनी शक्ति का विस्तार कर खाड़ी देश दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत, चीन पर अपनी स्थिति कायम रख सकते हैं। यदि विश्व की स्थिति देखें तो दक्षिण में अटलांटिक तथा पूर्व में प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नदी की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाला हिंद महासागर की आर्थिक, राजनीति एवं युद्ध का कौशलात्मक कारण से आज विश्व की महाशक्ति का केंद्र बिंदु है। इस संदर्भ में अमेरिकी राजनीति 1949 के बाद से ही देखी जा सकती है। अपना सैनिक अड्डा बनाकर यह एशिया तथा अफ्रीका पर अपनी
प्रभाव को बनाए रख सकता है। रूस यह कदापि नहीं चाहता कि अमेरिका यहाँ अपना अड्डा बनाए, इसलिए इसने भारत को आर्थिक, राजनीति, सभी प्रकार की सहायता देना प्रारंभ किया। उसी संदर्भ में अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक और राजनीतिक शक्ति देना प्रारंभ किया। चीन ने भी पाकिस्तान को कोशिश करी। तो ये विश्व की जो महाशक्तियां हैं, अपनी वर्चस्वता को बनाए रखना और हिंद महासागर की भू राजनीति को समझते हुए उस पर अपनी महत्वता को दिखाए रखना, बनाए रखना, इन लोगों का विशेष प्रयास रहा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंद महासागर की जो राजनीति है भारत के यदि हम संदर्भ में देखें तो भू राजनीति के महत्व के एम पनिकर के निम्न कथन से स्पष्ट होती है कि हिंद महासागर के विषय में भारत का दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों तरह की नीति जरूरी है। इसे समुद्री क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए भारत का एक समर्थ नौसैनिक शक्ति के रूप में विकास अनिवार्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब भारत एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरे और उसकी वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां अन्य राष्ट्रों को के आगे उनसे आगे बढ़े। भारत को यदि अपनी हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत रखनी है तो हमें उन्हें आर्थिक और राजनीतिक रूप मजबूती प्रदान करनी होगी। उसे उसका आधार पर उसको विकसित होना पड़ेगा। भारत प्रभु संपन्न राष्ट्र है, इसलिए उसको अपने सामरिक विशेषताओं के आधार पर भी इस चीज को देखना होगा। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि यह क्षेत्र आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, किंतु इस महासागर के निवासियों के लिए शांति कायम रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अमेरिका को इसकी भावी राजनीति को फील करना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, किसी राष्ट्र की महत्वता विश्व पटल पर क्या है, हम इस चर्चा में इस बिंदु पर हम लोग कर चुके हैं कि हमें विकसित होना होगा, आगे बढ़ना होगा, एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना होगा। इस हेतु आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से हमें एकात्मकता और एकजुटता रखकर विकास की ओर अग्रसर होना होगा। तभी हम कोई भी राष्ट्र विश्व की स्थिति में अपनी महत्वता को बनाए रह सकता है। इस संदर्भ में विभिन्न राष्ट्रों ने अपनी सामरिक स्थिति के आधार पर और विदेश नीति के आधार पर अपनी विशेष नीतियां बनाते हैं और उसका पालन करते हैं। तो भारत की अंत में हम पुनः एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहेंगे। आपको यह बताना है कि हिंद महासागर के किन किन महाद्वीपों को जोड़ता है, एक प्रश्न। दूसरा, या उसके निकट कौन कौन से हैं, कौन कौन से राष्ट्र हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं और उनमें किन किन संसाधनों की प्रमुख रूप से विशेषताएं हैं। छोटी चर्चा हम करें तो आप देखोगे कि अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और नीचे आपका अंटार्कटिका है। उसी आधार पर राष्ट्र देखें तो हमारे मध्य एशिया के देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया के देश हैं। ये सब राष्ट्र अपनी विशेषताओं और अपनी महत्वता के लिए जाने जाते हैं।
अभी जिन संसाधनों की भी हमने आपसे चर्चा करी, वे संसाधनों से ये प्रचुर हैं और उसी के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे और किसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको विशेष तौर पर विश्व पटल पर, विश्व नक्शे पर इस चीज़ों को उल्लेख करना है और उसका विशेष विवरण देना है। धन्यवाद।